सपोपदेश 8 अध्याय का 12 पद। क्यों? क्योंकि पापी दो प्रकार के। आज अगर आपने नहीं सीखा है तो आज सीख के जाइए कि पापी दो प्रकार के होते हैं। कितने लोगों को बात अजीब सी लग रही होगी अजीब सी। पापी तो पापी है, लेकिन मेरी बाइबल डिफरेंट करके दिखाती है पापी। सपोपदेश 8 अध्याय का 12 पद। चाहे पापी 100 बार पाप करे, चाहे पापी 100 बार भी पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, और अपने दिन पाप में काटता चला जाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं उनका भला ही होगा। ताली बजाइए परमेश्वर के वचन के लिए। उनका भला ही होगा। किनका भला होगा? पापी तो बहुत से हैं, लेकिन जो परमेश्वर से डरते हैं उनका भला होगा। हालेलुया। पापी दो प्रकार के हैं। मैं मिसाल सुनाऊंगा आपको। दो शराबी बैठे हैं। एक शराबी क्या कर रहा है? आकर कदमों में गिर जाएगा, कहेगा पादरी साहब जय मसीह की। और एक अहंकार में है, घमंड में है, गाली बक रहा है, पादरियों को भी गाली बक रहा है। लेकिन एक शराबी है जो डर रहा है। क्या ऐसे देखे आपने लोग? शराबी ऐसे भी देखे होंगे जो कोहराम मचाने को, और ऐसे भी देखे होंगे चुपचाप बैठ जाएंगे और पादरियों से कहेंगे भैया मैंने थोड़ी सी पी ली। हालेलुया। भैया थोड़ी सी गला ली और माफी मांगेगा, कदमों में गिरेगा आपके। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया तो मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहा हूं। पापी दो प्रकार के होते हैं। लूका की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 39 पद से 43 पद तक आप पहचान जाएंगे कि पापी दो प्रकार के हैं। पढ़िए। जो कुकर्मी लटकाए गए थे, यीशु मसीह के इर्द गिर्द जो लटकाए गए थे, उसमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा अरे क्या तू मसीह नहीं? और तू अपने आप को और हमें बचा। एक पापी है कह रहा कि बड़ा मसीह करता था, खुदा का बेटा कहता था, आज लटका हुआ है, आज दिखा दे अपनी सामर्थ्य, आज उतर आ और हमें भी उतार ले और प्रमाणित कर दे कि तू खुदा का बेटा है। ये बात ऐसे कही किसने ये बात? फिर पढ़ो दोबारा से। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, लटकाए गए थे, उनमें से एक ने निंदा करके कहा। कैसे कहा था? मैं स्त्रियों से पूछ रहा हूं। और निंदा किसे कहते हैं? अपमान करके। अपमान की नहीं समझ में, बेइज्जती करके। पापी दो प्रकार के हैं। और सारे पादरी लोग मेरी बात पर हंस पड़े, लेकिन बाद में उनके मुंह लटक गए। यहां ये आदमी पापी है, गुनाह से करा हुआ है दूसरे वाले के तरह, और गुनाह करने के बाद भी क्या कर रहा है? अपमान कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है यीशु मसीह की। लेकिन दूसरे वाले को देखिए वो क्या करता है। पढ़िए। क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा। एक बात यही रोक के रखिए, एक औरत का हस्बैंड पापी है, शराबी है, सिगरेट पीता है, लेकिन अपनी पत्नी को चढ़ जाने से नहीं रोकता है, खुदा से डरता है। ऐसे पापी को परमेश्वर मन खराब का अवसर कभी भी दे सकता है। हालेलुया। एक पापी है जो अपनी पत्नी को मारता, तोड़ता, चर्च भी नहीं आने देता है और परेशान करता है। वो कठोर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जितने परमेश्वर से डरते हैं उनका भलाई। आगे क्या लिखा? पढ़ना। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, अरे तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। देखिए, एक खड़ा है जो बेइज्जती कर रहा है, और एक खड़ा है कि क्या कह रहा? अरे तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, अरे डर जा खुदा से, तूने पूरी जिंदगी तो पाप कराई, अरे तू परमेश्वर से नहीं डरता।
दूसरा वाला पापी जो है वो प्रभु यीशु मसीह को क्या स्वीकार कर रहा है? परमेश्वर हालेलुया। और दूसरा पापी कह रहा है क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? अरे डर जा, डरने का वक्त है, डर जा। तू मौत के मुंह में है लेकिन फिर भी खुदा का अपमान कर रहा है। दूसरे वाले ने पाप सहन किया था लेकिन यीशु मसीह को खुदा का दर्जा दे रहा है। हालेलुया। शास्त्री फरीसी इस बात को गलत बताते थे कि ये परमेश्वर नहीं हो सकता, लेकिन वो पापी कह रहा है ये परमेश्वर है, तो परमेश्वर से। हालेलुया। आगे बढ़िए। अरे तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार बिल्कुल ठीक ठीक दंड पा रहे हैं। अरे तू क्यों इसकी बेइज्जती कर रहा है सीधे साधे आदमी की? अरे हमने तो गुनाह करा है तो सही सजा पा रहे हैं, मगर इस बेगुनाह ने क्या सजा, इस बेगुनाह ने क्या पाप किया? अच्छा अब तो समझ में आ गया होगा कि बाइबल की बात बिल्कुल प्रूफ है कि पापी दो प्रकार के हैं। आगे बढ़िए। क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, हम अपने पापों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं। अरे इसने कोई अनुचित काम नहीं करा, इसकी बेइज्जती क्यों कर रहा है? मत कर इसकी बेइज्जती, इसने कोई गुनाह नहीं करा, गुनाह तो हमने करा, ये तो बेगुनाह माना जा रहा है। ये पापी कह रहा है। आगे बढ़िए। तब उसने कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। यीशु मसीह का क्लासिक आंसर देखिए क्या है। हाँ, उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता अरे राज्य में तो जब आऊंगा या आऊंगा ही, लेकिन अभी तू मेरा फरमान सुना। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अभी परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? चाहे पापी 100 बार भी पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, परंतु जितने यहोवा से डरते हैं उनका भला ही होगा। भला किसका हुआ? डरने वाले पापी का क्या हुआ? भला हुआ। अगर ये व्यक्ति या दूसरा वाला पापी था इसी तरीके से अगर अपने पाप को स्वीकार करके डर जाता तो ये भी उसी दिन स्वर्गलोक में होता। लेकिन इसकी जवान ने स्वर्ग राज को वंचित कर दिया, इसकी बेइज्जती ने। अगर ये चाहता तो ये उसी दिन उसके साथ भी स्वर्गलोक में होगा। आपके समझ में आ चुकी है? जितने लोग यानी पापी दो प्रकार के होते हैं, एक तो परमेश्वर से डरने वाला और एक निडर। एक डरने वाला था और एक निडर पापी था। जो डरने वाले पापी होते हैं उनका भला ही होता है। हालेलुया। मत जरा सा इनसे निपटेंगे, परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि इन्हें मन भी नहीं फिराया फिर भी धर्मी है। अभी आपने क्या सुना था? जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं ऐसे 99 धर्मी है। जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता ही नहीं तो वो धर्मी कैसे बन गए? आइए मैं मिलवाता हूं आपको बड़े अच्छे तरीके से, देखिए।